भवन में धरने का नाटक चल रहा है। क्या वो फोर्स कर सकते हैं राज्यपाल महोदय को? किस विधान में है कि किसी दल के नेता के अगुवाई में उनके दल के विधायक महामहिम राज्यपाल को, जो किसी राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक प्रमुख हैं, उनको इस बात के लिए फोर्स किया जा सकता है? और किस भाषा में ये कहा कि यदि ऐसा नहीं किया तो राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी? ये शब्द उन्हीं के हैं और पूरे प्रदेश और देश ने सुना है। और इस लफ्ज के बाद में खुद गृह मंत्री, जिनको कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी है, वो खुद अपराधी साबित हो जाते हैं। जिस तरीके का उत्प्रेरण किया उन्होंने कि यदि इस तरीके से ये कृत्य नहीं हुआ तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी। ऐसे कई कानूनी प्रावधानों में इस बात का उनको जवाब देना पड़ेगा। एक तरीके से खुद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने यह आपराधिक कृत्य किया है। उन्होंने आपदा प्रबंधन के नियमों का भी उल्लंघन किया है और अपराध संहिता के, भारत के आईपीसी के अनेक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खुद वो अपराधी के कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो प्रारंभ किया हुआ पाप आपके द्वारा ही था और दोनों कोर्टों में जब जाकर के उलझ गया, जब कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दिया तो छटपटाना शुरू हुआ। बाकी पहले ही दिन मैंने आपके सामने कहा था कि इस सरकार की अल्पमत है या बहुमत है, इसका निर्णय अगर कोई करेगा तो हाउस का फ्लोर ही करेगा। ये बात अगर उस दिन हो जाती तो आज 12 दिन में बहुत कुछ निर्णायक स्थिति पर आ जाता। लेकिन उस समय तो कोर्ट कचहरी के रास्ते इसलिए ढूंढे क्योंकि बहुमत नहीं था। लोगों को पकड़ धकड़ करके ला करके तैयारी करने के लिए जो समय की आवश्यकता थी वो आपने होटल में बिताई। और अब जब कोर्ट के कारण से आपको रास्ता दिख ही नहीं रहा है तो आज आपने सारी मर्यादाओं को धूल धूसर कर दिया। मैं सोचता हूं कि तरीका तो यही है जो कल आप मिल के आए, अपने कैबिनेट का निर्णय को आपने राज्यपाल को दे दिया कि हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है कि आप हाउस को बुलाए, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। उसके बाद आज आपने जिस प्रकार से संख्या बल के आधार पर राजभवन में जाकर जो धरना देने का जो काम किया, मैं सोचता हूं इससे घटिया काम कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता जो आपने किया। और जिस प्रकार की नारेबाजी हुई है, जिस प्रकार का ये कहा है कि हम तब उठेंगे जब राज्यपाल ये घोषणा करेंगे। राज्यपाल को आप अपने कैबिनेट का जो मंशा है वो कागज तो आप दे सकते हो, राज्यपाल कब बुलाएंगे वो अपने विधि वाले से बातचीत करने के बाद जैसा उचित समझेंगे वो देंगे। पर आपने बिना उसके समय दिए और इस प्रकार का व्यवहार किया जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। और एक हद तो ये पार हो गई। मैं सोचता हूँ इस बारे में सारे प्रदेश को और देश को और कानूनविदों को देखना चाहिए कि एक राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि नहीं तो राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी। तो जो सरकार चला रहे हैं, पुलिस उसकी, विभाग उसका, सब उसका, और उसके बाद अगर राजभवन को घेर लेंगे तो इस लोकतांत्रिक पोस्ट की हिफाजत कौन करेगा? जब भारत सरकार की वो एडवाइजरी जो कोरोना के अनलॉक के लिए जारी की गई थी, जिसको राजस्थान की हुकूमत ने स्वीकार कर रखा है, फिर ऐसी क्या बात आन पड़ी जिसके बारे में इस प्रकार की बात हो? जो मुख्यमंत्री ये कहे कि 1.5 साल तक उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री से बात नहीं की, ये बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि इस पूरा गतिरोध जो 2 घटकों में बटी कांग्रेस के बीच में है, जिसने इस प्रकार के दृश्य पैदा कर दिए। एक जो संवैधानिक सवाल खड़ा हुआ है, मान्य विधायकों की विधानसभा के बाहर के कृत्य को हम शेड्यूल 10 की उस परिधि में अयोग्यता में ला सकते नहीं ला सकते। जब ये मामला आज सर्वोच्च न्यायालय तय कर रहा है तो उच्च न्यायालय के सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के आदेश के कारण बाद में इतनी बौखलाहट क्यों? ये इस बात को सिद्ध कर रही है कि उन्होंने लोकतंत्र पर पहरा लगा रखा है
मुख्यमंत्री जी को पूरी आशंका है कि उन्होंने जोड़ तोड़ करके जो 98-97 लोगों को एक होटल में बंधक बना रखा था, अगर वो बेचैन है, रोज उनको ये आके कहते हैं कि हम आज यहाँ से निकल कर जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, उन्हें ये आशंका है कि उनका बाड़ाबंदी टूटते ही सब लोग अपने अपने मुकाम पर चले जाएंगे।